हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज हम एलिजाबेथन एज के बारे में बात करने जा रहे हैं। एलिजाबेथन एज को एलिजाबेथन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय पे इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ लास्ट ट्यूडर क्वीन थी। एलिजाबेथन एज कहने का कारण ये है कि एलिजाबेथ ने लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, डांसिंग, थिएटर इन सभी में रुचि ली और इन सभी को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा जो शायद आप में से बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते होंगे। जैसे एलिजाबेथ ने जीवन भर शादी नहीं करने का प्रण किया था। She decided not to marry and remain a virgin throughout her life. What was the reason behind that? इसका क्या कारण था? क्यों एलिजाबेथ ने शादी नहीं की? क्या एलिजाबेथ किसी से प्रेम करती थी? Was she in love with someone? Yes. तो क्या नाम था उसका? इंग्लैंड की पहली 9 दिन की महारानी कौन थी? और इंग्लैंड के लोग एलिजाबेथन एज में पानी क्यों नहीं पीते थे? और एलिजाबेथ को मारने के लिए क्या किसने प्रयास किया था? और इसी तरह की कई सारी इंटरेस्टिंग बातें भी मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो आप सुने ध्यान से और बहुत ही मजा आएगा आपको इस लेक्चर में। पहले हम शुरुआत करते हैं क्रोनोलॉजी से। अब तक की जो हिस्ट्री हमने डिस्कस की है उसमें हमने बात की थी 1485 तक की, 1485 और उसके बाद 1550 तक का जो एज था उसके बारे में हमने बात की, अर्ली रेनेसां। तो उससे आगे से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम क्रोनोलॉजी की। मैंने आपको बताया था हेनरी 7 जो फर्स्ट ट्यूडर किंग थे, उनके 4 संतानें थी। पहली संतान का नाम था आर्थर, दूसरी का नाम था मार्गरेट और तीसरी का नाम मैरी था और चौथी संतान हेनरी थी जो कि बाद में हेनरी 8 के नाम से राजा बने थे। आर्थर जो थे उनकी शादी हुई थी कैथरीन ऑफ एरेगन से और मार्गरेट की शादी हुई थी स्कॉटलैंड के जेम्स 4 से और मैरी की शादी हुई थी लुई 12 से जो फ्रांस के राजा थे। और हेनरी जो थे, ध्यान से सुनिएगा, हेनरी की शादी हुई थी कैथरीन ऑफ एरागोन जो कि आर्थर की पत्नी थी। आर्थर की मृत्यु के बाद हेनरी की शादी हुई थी कैथरीन ऑफ एरागोन से। हेनरी की शादी के बाद और कैथरीन ऑफ एरागोन से उन्होंने डिवोर्स ले लिया था क्योंकि उनसे उन्हें कोई मेल एयर यानी संतान नहीं प्राप्त हुई थी। उनसे उन्हें मैरी फर्स्ट जो उनकी संतान थी वो 1516 में उनका जन्म हुआ था। दूसरी शादी उन्होंने की एन बोलेन से जिनसे एलिजाबेथ फर्स्ट का जन्म हुआ 1533 में। तीसरी उनकी पत्नी थी जेन सेमोर जिनसे एडवर्ड 6 का जन्म हुआ 1537 में। चौथी उनकी पत्नी थी एन ऑफ क्लीव्स और पांचवी कैथरीन हॉवर्ड और 6th उनकी वाइफ का नाम है कैथरीन पर। तो पहली पत्नी को उन्होंने डिवोर्स दिया, एन बोलिन को उन्होंने बी हेड मरवा दिया था। जेन सेमूर 1537 में मर गई थी। एन ऑफ क्लीव्स को भी उन्होंने और निष्कासित कर दिया था। कैथरीन को भी उन्होंने मरवा दिया था। तो ये एक बड़ा कारण था कि एलिजाबेथ ने शादी नहीं की। उसमें एक बड़ा कारण इसका भी था कि एलिजाबेथ ने अपने परिवार में देखा था कि उनकी जो मां है उनको भी मरवा दिया गया था और उन्होंने देखा था कि जो जन्म देते समय और औरतें जो हैं वो मर जाती थी। तो ये एक प्रमुख कारण था कि उन्होंने जीवन भर कंवारे रहने का निश्चय किया था और उन्होंने डिसाइड किया कि शी विल नॉट गेट मैरिड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन एज। सबसे पहली बात, इट वॉज एन एरा ऑफ पीस। इस एज में बहुत ही शांति थी हर तरफ। जो झगड़े थे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच वो
लगभग समाप्त हो गए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज। शुरू से हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। क्रिश्चियनिटी के दो भाग हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिसिज्म। टॉमस मूर और उनके जो सहयोगी थे जिन्होंने चर्च का और पोप का विरोध किया था, उनको प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है। तो शुरू से ही कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में संघर्ष जो है वो बढ़ गया था और हेनरी सेवंथ ने प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया था। उसके बाद जो राजा आए एडवर्ड, उन्होंने भी प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया था और मैरी जो हैं वो खुद कैथोलिक थी, तो उन्होंने कैथोलिक्स का साथ दिया और उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा प्रोटेस्टेंट्स को जिंदा जला दिया था। इस कारण से उन्हें ब्लडी मैरी भी क्या कहा जाता है। जब एलिजाबेथ रानी बनी तो उन्होंने प्रयास किया कि दोनों को खुश रखा जाए। उन्होंने दोनों को नौकरियां दी और पॉप के साथ समझौता करने का भी उन्होंने प्रयास किया। एंग्लिकन चर्च जो कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के लिए थी, उसको उन्होंने स्थापित किया और इस प्रकार से दोनों धर्मों में समन्वय का प्रयास उन्होंने किया। नेक्स्ट फीचर इज द पॉपुलैरिटी ऑफ द क्वीन। एलिजाबेथ बहुत ही पॉपुलर क्वीन थी। लोग उनकी तरह दिखना, उनकी तरह कपड़े पहनना पसंद करते थे। उनके दरबार के जो कोर्टियर्स थे वो भी बहुत ही कल्चर्ड थे। और स्पेंसर ने अपनी पोएम लिखी है ग्लोरियाना, उसमें ग्लोरियाना नाम से उन्होंने उनको संबोधित किया है। और रेले जो पोएट हैं उन्होंने सिंथिया नाम से उन्हें संबोधित किया है। शेक्सपियर ने भी अपने नाटकों में उनसे प्रभावित होकर कैरेक्टर्स लिखे हैं। तो इस तरह से क्वीन एलिजाबेथ बहुत ही पॉपुलर क्वीन थी। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज द एलिजाबेथन थिएटर। एलिजाबेथ के एज में थिएटर की शुरुआत हो गई थी, जो 1567 में ध्यान दीजिएगा 1567 में रेड लॉइन थिएटर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1577 में दी थिएटर नाम का एक थिएटर बना था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। उसके बाद 1599 में 1599 में जो थिएटर बना था जिसमें शेक्सपियर ने भी काम किया था। तो इस तरह से इस समय पे जो थिएटर्स हैं उनकी स्थापना होने लग गई थी। हालांकि शुरुआत में जो मेयर है लंदन के, उन्होंने थिएटर्स का विरोध किया था, लेकिन बाद में क्योंकि एलिजाबेथ ने एम्फेसिस किया, इस बात पे जोर दिया कि थिएटर्स चलने चाहिए, तो थिएटर्स जो है वो जारी रहे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका वो है इंग्लैंड बिकेम ए वर्ल्ड पावर। क्योंकि इस समय पे जो लोग थे उनके मन में राष्ट्रभक्ति की भावना धीरे धीरे बढ़ रही थी, देशभक्ति की भावना बढ़ रही थी। तो और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट घटना इस समय पे हुई थी जिसे हम कहते हैं स्पेनिश अर्मेडा। स्पेनिश अर्मेडा जो है वो फ्रेंड्स आप समझना ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। स्पेन के राजा थे उस समय पे फिलिप सेकंड, जो कि खुद रोमन कैथोलिक थे। क्वीन मैरी के वो पति थे। तो जब क्वीन मैरी की डेथ हुई तो उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ ने जीवन भर शादी नहीं करने का निर्णय लिया था, इसलिए उन्होंने शादी के प्रस्ताव को इनकार कर दिया। दूसरी बार भी फिलिप ने प्रस्ताव भेजा, लेकिन एलिजाबेथ ने फिर उसे ठुकरा दिया। इस बात पर फिलिप बहुत ज्यादा नाराज हो गए और इसके बाद दूसरा कारण यह भी था कि फिलिप खुद एक रोमन कैथोलिक थे और क्वीन एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट थी और वह प्रोटेस्टेंट धर्म को बढ़ावा दे रही थी। तो फिलिप ने रोमन कैथोलिक चर्च के पोप से बात करके इंग्लैंड पर हमला बोल दिया और पानी के रास्ते उन्होंने अपने जहाज इंग्लैंड पर हमला करने के लिए भेजे। इस हमले में 130 जहाजें, 2500 बंदूकें, 8000 जहाजी और लगभग 20,000 सैनिक शामिल थे। इंग्लैंड की तरफ से सेना का नेतृत्व सर फ्रांसिस ड्रेक ने किया और इंग्लैंड ने इसमें एक नया प्रयोग किया। उन्होंने अपनी जहाजों पर आग लगाकर और समुद्र में भेज दी। तो स्पेन के खिलाफ ये उनका एक बहुत बड़ा प्रयास था। और दूसरी बात यह भी थी कि जो तूफान का रुख था, हवाओं का रुख, वो भी इंग्लैंड के पक्ष में था। तो स्पेन इस युद्ध में हार गया। दूसरी बात स्पेन ने फिर से प्रयास किया 1589 में, 1596 और 97 में भी इंग्लैंड पर हमला करने का, लेकिन इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली। तो इसके बाद स्पेन जैसे विश्व के सबसे शक्तिशाली देश को हराकर इंग्लैंड जो है वो दुनिया में और बहुत ही पावरफुल जो कंट्री है उसके रूप में उभरा। और उसके बाद इंग्लैंड के जो जहाज से लोग जो हैं वो दुनिया के कोने कोने में जाने लग गए और साथ ही इंग्लैंड के कॉलोनाइजेशन की भी शुरुआत हो गई। क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर के द्वारा मान्यता दे दी।
अब हम बात करते हैं इस एज में कुछ चैलेंजेस जो थे, बिकॉज नॉट ऑल द थिंग्स वर पॉजिटिव फॉर England at that time. Something were negative also for England. So what were the challenges of the age of Queen Elizabeth? उनमें जो सबसे पहला चैलेंज है वो है प्लेग। प्लेग की बीमारी जैसा हमने देखा था चौसर के एज में भी प्लेग फैला था, लेकिन 1563 में प्लेग, जिसे हम बिबोनिक प्लेग भी कहते हैं, जो चूहों से फैला था, वो प्लेग फिर से फैल गया। और ये प्लेग इतना खतरनाक था कि क्वीन एलिजाबेथ जो है वो खुद उन्होंने अपने आप को विंडसर कैसल में और कैद कर लिया था और वो बाहर नहीं निकलती थी, और उनसे मिलने वाले जो विजिटर्स आते थे उनको भी उन्होंने कुछ को मरवा दिया था प्लेग के डर से। दूसरा जो एक इस का नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है सुपरस्टिशंस एंड विचक्राफ्ट, यानी लोग बड़े अंधविश्वासी थे और चुड़ैल, भूत प्रेत वगैरह में वो विश्वास करते थे। नेक्स्ट इज फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था। बहुत कोई नोबल फैमिली की, ऊंचे घरों की जो महिलाएं थी वही पढ़ पाती थी, बाकी फीमेल्स जो एजुकेशन है उसका रेशियो बहुत ही कम था। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 5% ऑफ चिल्ड्रन डाइड विद इन ए वीक ऑफ देयर बर्थ। 5% बच्चे अपने जन्म होने के एक सप्ताह में ही मर जाते थे, एंड 40% बिफोर द 15th बर्थडे, और 40% बच्चे अपने 15 जन्मदिन से पहले ही मर जाते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 40 ईयर्स। 40 साल ही उस समय जीवन की एक्सपेक्टेंसी थी। जैसा हम अभी देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बढ़ गई है दुनिया में, लेकिन उस समय इंग्लैंड में सिर्फ 40 साल थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। नेक्स्ट था सोशल क्लासेस जो थी, उनमें देयर वर मेनली 6 कैटेगरीज, जिनमें किंग है, नोबिलिटी है, जेंट्री है, मर्चेंट क्लास है, ह्यूमन क्लास है और लेबरर क्लास है। तो जो ऊपर की क्लासेस थी, किंग, नोबिलिटी और जेंट्री, इनमें मोस्टली प्रोटेस्टेंट्स को महत्व दिया जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय का था। आइए अब हम बात करते हैं इस एज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पहला जो मैंने आपको कहा था, व्हाई डिड एलिजाबेथ नॉट मैरी एनीवन? एलिजाबेथ ने किसी से शादी क्यों नहीं की थी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एलिजाबेथ ने अपने जन्म के समय देखा था कि उनकी मदर जो है उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और कई जो औरतें हैं उनके जीवन काल में उन्होंने देखा था कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने देखा कि इसीलिए वो शादी के खिलाफ हो गई थी और उन्होंने शादी नहीं की। नेक्स्ट इज हु कोर्टेड एलिजाबेथ? एलिजाबेथ क्या किसी से प्रेम करती थी? यस, ड्यूक डी एलंकन, जो कि 4th सन थे हेनरी II, जो कि फ्रांस के थे, उनके 4th सन थे ड्यूक डी एलंकन, उनसे और वो प्रेम करती थी और वो एलिजाबेथ को प्रेम करते थे। वाई डिड पीपल नॉट ड्रिंक वाटर? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इंग्लैंड के लोग पानी नहीं पीते थे। हालांकि ऐसा लिटरली सही नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि प्लेग जो है वो पानी से, और लंदन की जो एनवायरमेंट है और वाटर पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लंदन में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। गांव से लोग लंदन में आकर के बस रहे थे, तो देयर वाज नो सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन एंड क्लीननेस। तो इस वजह से लोग पानी नहीं पीते थे और वो ज्यादातर बियर, एल, वाइन, यही सब चीजें पीते थे। नाउ नेक्स्ट इज जो प्लॉट्स जिनकी हम बात करें, बेबिंगटन प्लॉट और रिडोल्फी प्लॉट, ये क्वीन एलिजाबेथ के खिलाफ जो साजिश षड्यंत्र रचे गए थे उनके नाम हैं, जिनका उद्देश्य था कि क्वीन एलिजाबेथ को मार दिया जाए और उनकी जगह दूसरा कोई शासन करे, और जिसमें मुख्य जो भूमिका थी वो क्वीन मैरी की थी, जो स्कॉटलैंड की रानी उस समय पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द 9 डेज क्वीन? इंग्लैंड की 9 दिन की रानी कौन थी? उनका नाम था लेडी जेन ग्रे, जो कि एडवर्ड के बाद और रानी बनी थी। किंग एडवर्ड जो थे वो जब मरे तो उन्होंने अपने बाद, क्योंकि वो खुद यही चाहते थे कि लेडी जेन ग्रे जो है वो रानी बने, और ऐसा वो रिलीजियस रीजन से चाहते थे, धार्मिक कारणों से, तो लेडी जेन ग्रे जो है वो रानी बनी। लेकिन 9 दिन के बाद ही उन्हें डिपोज कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया, और उनकी जगह जो क्वीन मैरी है वो रानी बन गई थी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस समय पे पेपर मनी का यूज नहीं होता था। लोग जो है वो पेपर मनी काम में नहीं लेते थे, बल्कि सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो प्रचलन में थे। फ्रेंड्स, आई होप दैट टुडेज लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग एज वेल।
Now, in the next lectures, we will talk about the literature of the Elizabethan age. Thank you.